में और लापरवाही में बड़ा फर्क होता है। लापरवाही को कि सामने काम पड़ा है और आप आलस मान रहे हैं। सामने पड़ा है कि आज पूरे दिन में सुबह उठे काम करने से पहले 2 मिनट सिमरन कर लेते, तो मन कहता है आज बड़ी जल्दी है, काम पहले निपटाते हैं, सिमरन शाम को करेंगे। फिर शाम का समय आया, आज कौन सा जल्दी है, कल कर लेंगे। महाराज जी कहा करते थे लापरवाही ये कि सामने चीज पड़ी हो मन आलस मान जाए, बेपरवाही हो कि तुम्हारे सामने कितना भी काम क्यों ना हो तुम्हें चिंता ही ना हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है करने वाला खुद तुम्हारे साथ सारे काम बनाने को राजी होगा, तुम्हें किसी भी बात की फिक्र ना हो। तुम्हारा जी कहा करते थे बेपरवाही ये एक ऐसी बहुत बड़ी दौलत है जो गुरु प्रेमियों के अंदर सब आती है, जो वो नाम से जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज महाराज जी बताया करते थे, एक सत्संगी निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। निर्भय पद का मिलना ये किसी सत्संगी के जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। तो जो कहा करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो मेरे चरणों में आ गया मैं उसको ऐसा बना दूंगा कि वो 1.25 लाख से जाकर लड़ जाएगा। कहा 1.25 लाख से एक जवाऊं ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। 1.25 लाख सामने आपके लोग खड़े हो और आपके अंदर गुरु नाम जपता हो, आपको एक लेश मात्र का भी भय नहीं होगा कि कोई मेरा बात भी माफा कर सकता है। पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इस बात को विश्वास मन में बैठना बड़ा जरूरी है। अभी पिछले दिनों की घटना है, जब मैं आपके बीच में नहीं था, मुझे कुछ इन चीजों का एहसास हुआ। बहुत से लोग ये देखकर कि कोई स्वामी जी महाराज के आश्रम में इस वक्त मुख्य काम देखने वाला नहीं है, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से स्थापित कर लिया। मैंने सुना लखनऊ में कोई भाई थे, उनके पास कोई आया, वो कहा करते थे भाई स्वामी जी का क्या स्मरण करना, मेरा स्मरण करो तभी तुम्हारे काम मिल जाएंगे। फिर कानपुर में भाई थे, उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। वो कहते थे स्वामी जी तुम्हें माफ कर दे, भैया जी तुम्हें माफ कर दे, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, माफ कीजिए। ऐसा बड़ा भारी अहंकार जब हम एक छोटी सी चीज को गलत दिशा में ले जा करके सारे संसार को भय से, डर से, किसी न किसी अनहोनी की चाह से दबा करके उनसे भक्ति या शरणागत भाव लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं संसार में जो कोशिश करते रहते हैं कि जो भोली भाली संगत है उसे डरा करके अपने काबू में लिया जाए, उन्हें अपने हिसाब से काम कराया जाए। अभी यहाँ का जो जिक्र है, कुछ समय पहले जब मैं यहाँ नहीं था तो कुछ ऐसे लोग भी हो गए जिन्होंने ये कहा कि भैया जी चले गए, उनको मैं लेके आऊंगा, 1 साल के अंदर भैया जी आ जाएंगे। 1 साल गुजर गया, मैं नहीं आया, कहने लगे 2 साल में आ जाएंगे। इस दौरान सत्संग करते रहे, खूब प्रेम भाव संगत को अपने साथ जोड़ते रहे। फिर कहने लगे सेवा की जरूरत होगी, सेवा इकट्ठी करने लगे। फिर और आगे बढ़ गए, धीरे धीरे जब 5-6 साल गुजर गए तो कहने लगे स्वामी जी और भैया जी मेरे ही अंदर आने लगे। खुद ही जो है अपने आप को गुरु रूप में बिठा लिया। महाराज जी कहा करते थे इसमें कौन सी समझदारी, कौन सा सुख है गुरु पद पे बैठे। जब किसी इंसान को अपने घर का मुखिया बना दिया जाता है तो वो जानता है उसके सर पर कितना बोझ होता है। दूसरे लोग इस बात को नहीं समझते, पर जो तमाम चीजों की चिंताएं कर रहा है, चाहे घर में पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, 4-5 सदस्यों की जिम्मेदारी हो, की तमाम चीजों की चिंता करने में एक घर के मुखिया को बड़ी परेशानी हो जाती है। वो बार बार अपनी चिंताएं अपने अंदर दबा कर रखता है, बता नहीं सकता, पर इस आगे बढ़ करके किसी
फिर भी संसार इस भूल भरम में है और डर दिखाकर, भय दिखा करके सारे संसार को एक झूठे सच्चे रास्ते में लगाने में लगी है। पर महाराज जी कहा करते थे जिन्हें नाम मिल गया है, ऐसे गुरु प्रेमी को किसी भी बात का डर नहीं मानना चाहिए। कारण क्या है? बुजुर्ग कहा करते थे जिसने नाम लिया है वो अकेला नहीं है, मैं हर वक्त हर घड़ी उसके साथ हमेशा उसके अनुसंग रहता हूं। अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख आ रहा है तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे याद है स्वामी जी ने कविता लिखी थी, उसको सभी भाई बहनों को बांटा भी था। एक बार एक भाई रेत पर चला जा रहा था, उसने देखा कि वो चल रहा है, उसके साथ साथ दूसरे पैरों के निशान है। उसने मन ही मन प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जब भी मुझे विपत्ति आए, परेशानी आए तो मुझे अकेला न छोड़ना। थोड़ी देर बाद देखा उस रेत पर दो आदमियों की बजाय सिर्फ एक पैरों के निशान दिखे। तो वो तड़प गया, कहने लगा मुझे परेशानी आई, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब रो रहा था, बेहाल था, तो अंदर से आवाज आई थी, क्या रे पूरा तू दो पैरों के निशान तू देख रहा है, वो तेरे नहीं मेरे पैरों के निशान है, तू तो मेरी गोद में। तो स्वामी जी ने कविता तब लिखी जब उन्हें अपनी संगत की आश्वासन देना था कि जब विपत्ति आती है गुरु उस वक्त नहीं बल्कि हर वक्त आपके साथ रहता है, उससे थोड़े वक्त में नहीं रहता, वो उस वक्त भी आपके साथ निभाता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कोई डराता है अनहोनी के डर से कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे जीवन में अगर तुम कुछ ऐसे या वैसे नहीं करोगे तो बड़ी आपत्ति आने वाली, तो आप लेश मात्र भी उन बातों पर ध्यान लगाएं। कारण क्या है? बुजुर्ग कहा करते थे संतों महापुरुषों का इतिहास बड़ा पड़ा है। गुरुवाणी में कहा है जिसके सिर ऊपर स्वामी सो दुख कैसा था, जिसके ऊपर उस गुरु की, उस प्रभु सत्ता की मेहर है, वो चाहे कुछ भी हो, वो जीव कभी अकेला, कभी असहाय, कभी निर्बल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ वो प्रभु सत्ता हर एक बल आपके सकता है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और आप हर एक भाई बहन जो आज यहाँ मौजूद है, आप इस बात को अपने मन में गांठ की तरह मान लीजिए कि आपको जिन्हें स्वामी जी से, महाराज जी से या किसी भी ऐसे महापुरुष की श्रद्धा से नाम मिला है, वो स्वामी जी के पास आ गया, तो उसे किसी भी बात का भय नहीं मानना है, क्योंकि गुरु की दया दृष्टि वो उस वक्त तक आपके साथ है जब तक आप इस शरीर रूप में संसार में मौजूद है। अब ये तमाम बातों से अपना मन हटा करके सिर्फ दो बातों पर ध्यान देना है। पहली चीज, पहले अपने आप को गुरु के चरणों में जोड़ा जाए, खूब खूब सिमरन किया जाए, याद बनाई जाए, चाहे उसके लिए सत्संग खूब करो, चाहे उसके लिए गुरु की याद की सेवा के साधन ढूंढो, जो भी सुलभ हो वो करो। और दूसरा तरीका ये है, जहां भी गुरु प्रेमी मिले, जहां भी गुरु नाम से जुड़ा हुआ कोई जीव मिले, वहां गुरु की चर्चा जरूर किया करो। महाराज जी कहा करते थे गुरु के नाम की चर्चा करना ये ऐसा मोहमान है जो पल भर में किसी के अंदर एक ऐसी हार, एक ऐसे जुड़ाव जोड़ देता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो जब भी आप किसी गुरु प्रेमी के पास बैठो, थोड़ा सा गुरु की चर्चा जरूर किया, अपने अनुभव जरूर साझे किया, अपने जीवन में जो आपने पाया उसका थोड़ा सा अंश किसी को जरूर दिया, क्योंकि आप दुनिया की तमाम चीजें किसी को बांटोगे, वो तमाम चीजें जरा सी देर में मिट जाएंगी।
आप उनकी दया का, उसके अनुभव का थोड़ा सा गुणगान किसी में बांटोगे, उसका जीवन आप सोच भी नहीं सकते आप कैसे उसके जीवन में संभाल ले आओगे। तो गुरु चर्चा करनी है, गुरु नाम का स्मरण करना है, खूब खूब सत्संग करना है। मुझे आज स्वामी जी ने जब शामली में सत्संग शुरू किया तो स्वामी जी थे और उनकी पत्नी माता सुशीला जी, दो लोग बैठ करके सत्संग किया करते थे, तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। पर एक नियम बनाया स्वामी ने कि हर रोज सत्संग करेंगे, 2 से 4 लोग हुए, 4 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, पूरा बाजार ही सत्संग में आने लग गया। अब ये कैसे संभव होगा? महाराज जी कहा करते थे जहां 2 लोग बैठ करके मेरी याद करेंगे वहां तीसरा मैं मौजूद रहूंगा और जिसको गुरु नाम से जोड़ना होगा उसे मैं खुद पकड़ के वहां लेके आऊंगा। तो आपका काम तो बड़ा आसान है। आपने जितना समय संसार में लगाना है कम से कम उसका 10वांश आप परमार्थ में जरूर लगाओ। सत्संग करो, सेवा करो, गुरु चर्चा करो, गुरु की याद करो। और महाराज जी कहा करते थे जो गुरु काम में लग जाता है वो गुरु सेना का एक ऐसा सिपाही बन जाता है जिसे फिर तमाम बुराइयों से, तमाम विकृतियों से लड़ने की ऐसी शक्ति मिलती है जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो आप ऐसे गुरु नाम के सिपाही हो, ऐसे गुरु नाम की शक्ति आप सबके हृदय में समाई हुई है, ऐसा ही विश्वास आपके पास है। आज महाराज जी के जन्म दिवस के इस पावन महीने में मैं आप सबको यही बात कहता हूं कि खूब खूब गुरु नाम से जुड़ा जाए। चाहे जितने भी हमारे जीवन में सुख दुख आए, गुरु नाम एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसके सहारे हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले। तो इसी बात के साथ बाबा जी के जन्मदिन की एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी जी का खूब आपको आशीर्वाद मिले, आपका बाहरी जीवन भी सफल हो, आंतरिक जीवन भी सफल हो, यही मेरी मनोकामना रहती है। हरिद्वार को दिख रहे पिछले महीने सत्संग हुआ था और जब हम वहां पहुंचे एक भाई ने अपनी गाड़ी बिठाया और कहने लगा कि भैया जी आप बड़ी दूर से आए हो, 10 साल बाद आए हो, आपके पास सत्संग करने के लिए कोई साधन करते नहीं है, सबसे पूछते रहते हो भैया इस गाड़ी में बैठ जाए, उस गाड़ी में बैठ जाए। तो क्या ऐसा करे कि आपको जल्दी से गाड़ी दिला दी जाए। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि स्वामी जी जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं सबको गाड़ी दिला दें ताकि मुझे मैं जिसकी तरफ इशारा करूं वही मुझे सत्संग में ले जाए, वही सत्संग करा लाए। इतने साधन मेरे तैयार। तो ऐसी गुरु की कृपा आपको मिले, खूब खूब आशीर्वाद आपको मिले। आज के दिन यही में प्राप्त अब आज का प्रोग्राम यही समाप्त होगा। आपको मालूम है मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था इस महीने का आखिरी प्रोग्राम होगा और इसके बाद अगस्त के महीने में जो सत्संग होगा वो यहाँ पर राव जी, भाई शिव नारायण वो सब करेंगे, पूरे प्रोग्राम होंगे। अगस्त के महीने में मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे पहले से प्रोग्राम था, मुझे अगस्त के लिए बाहर जाना है, तो मैं 10 सितंबर को वापस आऊंगा। 10 सितंबर को दोबारा वापस आ जाऊंगा। पहला सत्संग 10 सितंबर को ही नोएडा में लगा है, तो ग्रेटर नोएडा में पहला सत्संग होगा 10 तारीख को। 11 सितंबर को कानपुर में सत्संग लगा है, तो ये सितंबर के महीने की शुरुआत होगी। तो ये आज का प्रोग्राम इस वक्त क्या समाप्त होगा। आगे के सत्संग की सूचनाएं भाई शिव नारायण आपको देंगे। एक सूचना मैं आपको खास तौर से बता दूं, आप सबको मालूम है स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के भंडारे को इस बार
बहुत ही भव्य रूप से बनाने का आयोजन कमीला कृपाल नगर में किया जा रहा है और सभी साथ संगत हम सब आपस में मिल करके बहुत ही प्रेम भाव से स्वामी जी के जन्म दिवस को बहुत ही विशाल रूप में मनाएंगे, ऐसा हम सबका मानना है। तो उस प्रोग्राम को 16, 17 और 18 सितंबर को मनाया जाना कमीला के आश्रम में निश्चित है। 17-18 तारीख को सत्संग के प्रोग्राम होंगे। 16 तारीख को सभी कार्यकर्ता, सभी सत्संग इंचार्ज, सभी गवर्नर, सभी अधिकारी जो अलग अलग क्षेत्रों में स्वामी जी की सेवाओं में लगे हैं, उनकी सभाएं होंगी। दोबारा से कैसे काम करना है उसके लिए जो भी आगे की विचारधारा होगी उसमें चर्चाएं होंगी। 16 तारीख को मीटिंग होनी है। तो 16, 17, 18 सितंबर का प्रोग्राम होगा। इसके लिए सेवादार भाई बहन 1 सितंबर से और जो भाई बहन और काम में आ सकते हैं उनकी स्वेच्छा है 5 दिन 10 दिन वो भाई बहन सेवा के लिए वहां पहुंचे। मैंने भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था भंडारे के लिए, उसमें तमाम नंबर दिए हुए हैं जिनको आप सूचना दे सकते हैं और सेवा के लिए अगर पहले से आप बता देंगे तो वहां पर जब आप पहुंचे तो आप जाकर के सेवाओं में भाग ले सकते हैं। तो सेवा के प्रोग्राम चलेंगे। जो भाई बहन सेवा करते आए हैं, इच्छुक हैं, वो कुछ दिन पहले आकर सेवा कर लेंगे। और जो भाई बहन डेलीगेट बनते हैं, डेलीगेट अलग अलग सत्संग इंचार्ज जिनके पास रसीद बुक दी गई है वो बना रहे हैं, आप डेलीगेट बन जाए तो भंडारे पर आपको जो भी सामान्य सुविधाएं होती है वो मिल जाएंगी ताकि आप जिसकी सेवा में लगे निश्चित जाकर के अपना कार्यभार संभाल सकें। तो डेलीगेट जो भी भाई बहन बनाते हैं उनसे अनुरोध है जल्द से जल्द वहाँ लिस्ट भेज दें। निशा बहन जी हैं, उनको लिस्ट भेज दें, नंबर आपके पास होंगे ताकि आपके अभी तक के डेलीगेट्स के रूम बुक किए जा सकें। जो भाई बहन चाहते हैं कि वो व्रत है ऊपर नहीं चढ़ सकते, पहले से बता दें ताकि अगर इसकी कुछ व्यवस्था हो तो पहले से की जा सके। तो ये तमाम इस भंडारे से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। 10 साल बाद मुझे आपके साथ फिर से मौका बनाने का मौका मिलेगा। मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि आप सब वहाँ पहुँचे और हम सब मिल करके गुरु की याद में थोड़ा सा समय गुजारें। तो आप सब अब इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त होगा। अभी प्रार्थना के बाद के स्थान उठेंगे, प्रार्थना तक बैठे रहना है। उससे पहले कुछ सूचनाएं भाई श्री नारायण जी आपको